छत्तीसगढ़ विकास संवाद का ये आयोजन आपके शहर, आपके जिले अंबिकापुर में यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विषय हैं, जिसको लेकर चर्चा होगी, बातचीत यहाँ पर की जाएगी। और इसी तारतम्य में हम इससे पहले कि आज के अपने सबसे पहले विषय की ओर आगे बढ़ें, उसके पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी मंच देते हैं। संजय सुलिया जी, जो कि एक बहुत जाने माने नाम है और लोक कला से वो काफी तेजी से उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है और काफी लोकप्रिय है वो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ जनता, बल्कि आपको हम बता दें कि उत्तर भारत की भी काफी तेजी से उभरते हुए कलाकार हैं। और साथ ही साथ में अब आज आपके शहर में इस खास कार्यक्रम के लिए हमने संजय सुलिया जी को यहाँ पर बुलाया है। तो चलिए बिना वक्त के जाया किए हम उनके शानदार गानों से, उनकी प्यारी सुरीली आवाज से इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और उसके बाद घाटे घाट काली माई महामाई समलाई कहीं गुजर गई लाई अंबिकापुर माता ही बिराजे घाटे घाट काली माई शरण माँ आगे शीशी दबा के बन जाती बिगड़ल परिणाम माता और अब हम ये चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं पर्यावरण विस्थापन, खनन और दरअसल जैसा मेरी सहयोगी पुनः बता रही थी कि हम मीडिया में हैं, कला संस्कृति से हमारा गहरा जुड़ाव है, हम लिखते पढ़ते हैं, तो हमको कई बार लगता है कि हमारी जाके देखें कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। इस बात पे चाहे साहित्य जगत के हो, बुद्धिजीवी हो, समाजसेवी हो, निर्माण कार्यों से लगे हों या व्यवसाय, इस बात की चिंता लगातार करते रहे। मुझे बताया गया था कि मुद्दा आज खनन और विकास, वास्तव में हम लोग आज एक बड़े दोराहे पे खड़े हुए हैं। प्रयास किया जा रहा है, वो घोर चिंता का विषय आज छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। आज इस छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति का जो आबादी है वो 32% है। आज ही जनधारा के प्रधान संपादक मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित दीप पांडे जी, प्रताप जी एवं आज यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ, सबसे पहले आपके मंच को धन्यवाद, आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पे अपनी बात रखने का मौका दिया। ये विषय मेरी नज़र में 4 भागों में बटा है। एक भाग हुआ खनन, दूसरा भाग हुआ विकास, तीसरा भाग हुआ पर्यावरण और चौथा भाग हुआ सरगुजा, जिसको हम अलग रूप से देखें तो 5वें अनुसूची में आने वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ आदिवासी संस्कृति सभ्यता का जड़ और घर। खनन की बात आती है तो खनन मुख्यतः 2 में होता है, जिसे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड कहते हैं। ग्रीन फील्ड खनन वो हुआ जो जंगल या पर्यावरण के विनाश से हम उसके नीचे के जो संसाधन है उनको निकालते हैं, और ब्राउन फील्ड वो हुआ जो रहवासी क्षेत्र जहाँ पे मनुष्य की आबादी है, उस क्षेत्र के विस्थापन से हम खनन करते हैं।
पेशा के अधिनियम के तहत जो उनके सांस्कृतिक बचाव में उनको ध्यान में रख के स्थापन होता है वही करते हैं। और दूसरा जहाँ तक जंगलों की बात है, अगर जंगल के नीचे का खनन हमें करना है तो जब तक हम दूसरा जंगल उस बराबर ना लगाएं तब तक हमें खनन वहाँ पे नहीं करना चाहिए। राजनीति से परे भी जीवन है, और जिस सोच के साथ हमने इस विमर्श को रखा था, मुझे लगता है कि वो गंभीर विमर्श से हमारी आज की छत्तीसगढ़ विकास संवाद की शुरुआत हुई है, और एक सार्थक बातचीत जो हम चाहते हैं कि हम इस तरह की बातचीत अलग अलग जा रहे हैं। अभी हम इसके बाद आप सरगुजा के बाद हम बस्तर भी जाएंगे और बीजापुर से हम इस बातचीत को फिर शुरू करेंगे। तो हम उस तरह से भी देख रहे हैं कि लोगों के भीतर चिंता किस तरह की है। श्री भानु प्रताप सिंह जी, श्री सुधीर पांडे जी, पाल दीक्षित जी। उसमें 3 वक्ताओं ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। वो विषय तो खनन और पर्यावरण को लेकर था, मगर तीनों लोगों ने बहुत अच्छी बात सरगुजा के हित के लिए की। अब सम्मानी मिश्रा जी, आनंद भाई और मैं आज बैठे हैं नगर निगम की स्थिति को लेकर। कैसे लाया जाता है सरकार से अंबिकापुर निगम के लिए हक कैसे लाया जाता था, कैसे लाया जाता है, ये उनको भली भांति मालूम था। और बहुत अच्छी बात थी कि जब वो प्रथम महापौर निर्वाचित हुए तो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार थी, निगम में भी भाजपा की सरकार थी। तो एक व्यापक दृष्टिकोण से प्रबोध बिंद जी ने शहर के विकास का खाका खींचा, और मैं मंच से आज कहता हूं कि जो कार्यकाल उनका था वो कार्यकाल अंबिकापुर नगर निगम के हित में वो स्वर्ण काल कहा जाएगा। जाई बहे आवे करके सिंगार हो, करम कहानी न सुने होई के दियारो। अखरा माताए देबो संगी हमर चाल में, कर्म को हुकी गाबो मादर के ताल में, कर्म को हुकी गाबो मादर के ताल में। हाय रे कर्म को हुकी निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी शख्सियतों को हम सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। अभय नारायण पांडे जी, सुजान बिंद जी को हम मंच से सम्मानित यहाँ पर कर रहे हैं। इनके बाद अभय नारायण पांडे जी, और जनता राजनीतिक सेल की ओर से वो तमाम शख्सियतें, ऐसे चेहरे जिन्होंने समाज की दशा और दिशा को सुधारने का काम किया और निरंतर इस मार्ग पर अग्रसर है, ऐसे सभी सत्य पूजा को लेकर बनाया, और जिस पर आपने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम गया, तो वो कौन सी, इनकी बहुत सारी सभी कविताएं आपको अच्छी लगती हैं, गाने अच्छे लगते हैं, पर कौन सा गाना है उसको थोड़ा गुनगुना के बताइए जो आपको बहुत छूता है। इनके द्वारा लिखे हुए और मेरे द्वारा गाए हुए बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो काफ़ी छत्तीसगढ़ के हर कोने कोने में गाया और बजाया। और मैं सरगुजा संस्कृति को लेकर चर्चा लोकगीत जो होते हैं वो मैं हमारे सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कर्मा, छेड़का, के
गंगा, ये सब सारी चीज को मैं गाता हूँ। कोई ऐसा गीत आपको याद हो जो आप सुनाए? निकलना ओहरे रे मन लब जबे वो देवो ठबेरी लगे संगी मोर हो मन लब जबे वो देवो। ना विलप होगी कभी हमसे हमारी लाड़ी, ना विलप होगी कभी हमसे हमारी लाड़ी दौड़ कर मगर रुकती नहीं। बीमारी का सुन आती है दौड़ कर मगर रुकती नहीं। मेरी नहीं रही मेरी बेटी, मेरी नहीं रही बेटी, आहिस्ता आहिस्ता पराई हो गई है। काम निजी हाथों को सौंप देते हैं। आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि वाराणसी और तिरुपति के एयरपोर्ट भी निजी हाथों में चले जाएंगे। यहाँ आते आते मैंने एक पोस्ट फेसबुक पर देखी। अनंतपाल दीक्षित जी ने लिखा कि गाड़ा घाट से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली दुकान की तरफ जो रोड जाती है, जिसका नामकरण हम कर सकते हैं अर्थव्यवस्था रोड। गुजा के करमा दुनिया दीवाना हो गई, हाय रे सरगुजा के करमा। भाग को एक नई पहचान देते हैं और ये सभी वो चेहरे हैं जिन्होंने सरगुजा की संस्कृति, यहाँ की कला को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। और तुमने बासी रोटियां नाहक उठा के फेंक दी, तो कोई रोटी का बैग भी बना सकता है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात, बहुत बढ़िया। बहुत नजदीक से, और चूंकि मैं मीडिया परिवार से आता हूं, तो मैं देखता हूं कि धीरे 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 जो संपादक है, और उसकी एक घटना मैं आपके साथ साझा करूंगा। द्वार पर सतिये शुभ कामना सजाए हैं, मुझको तुम्हारी है प्रतीक्षा। और बंदे में कि मन से दूरी हो गया था तुम्हारा एक दिन। निरंतर चल रही थी, तो बावजूद इसके उन्होंने इस चर्चा का सम्मान किया और पूरे वक्त देकर वो यहाँ पर बैठे संवाद के इस सत्र में ये जो साहित्यिक चर्चा यहाँ पर हुई है, सभी को एक एक करके महापौर जी के द्वारा स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट करते हुए महापौर और प्रधान संपादक महोदय, बहुत ही सारगर्भित ये पूरी चर्चा यहाँ पर हुई। साहित्यिक विचार डॉक्टर नीरज वर्मा जी और अरविंद पाठक जी, सुभाष मिश्र जी, और साथ ही साथ में किताब की एक प्रति शब्दों में प्रश्न प्रधान संपादक सुभाष मिश्र जी के द्वारा रचित इस किताब की एक प्रति महापौर जी को भेंट करते हुए और स्मृति चिन्ह यहाँ पर देते हुए जोरदार तालियों के साथ में हम आप सभी से आग्रह करते हैं सभी का सम्मान के लिए।